ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो दोनों अर्थों में धर्म के अर्थ और धर्म की विशेषताएं, धर्म की परिभाषाएं और धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे। फिर देखो, उन्होंने सिलेबस में अलग से लिख के दे दिया है धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। धर्म अलग से मतलब पॉइंट में लिख के दिया है सिलेबस में, और धर्म और संप्रदाय और उनका प्रभाव। तो अपन को इस संदर्भ में भी देखना है कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है। रिलीजन एंड सेक्ट, संप्रदाय मतलब सेक्ट, दोनों में क्या अंतर है और दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सकारात्मक प्रभाव है कि नकारात्मक प्रभाव है, दोनों रूपों को अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन शुरुआत यही करते हैं कि ये जो धर्म है इसका अर्थ क्या है। और अभी आप इसको इस रूप में देख सकते हो कि भाई हम दो संदर्भों में धर्म के अर्थ देख रहे हैं, दो संदर्भों में। एक संदर्भ तो क्या है, जो पश्चिमी संदर्भ है, और पश्चिमी संदर्भ मतलब रिलीजन के एस्पेक्ट में, रिलीजन। एक संदर्भ तो क्या है, पश्चिम का संदर्भ, पश्चिम में हम धर्म की परिभाषा क्या है, रिलीजन के संदर्भ में देख रहे हैं। और दूसरा जो हम जिसको कहते हैं भारतीय संदर्भ, भारतीय संदर्भ में उसको DHARMA, धर्म। थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर है। हमको सिलेबस में ये शब्द लिख के दिया है, लेकिन आप पूरे मेंस और प्री का सिलेबस देखोगे तो देखो वहां पे क्या है, प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या है, ये पक्ष भी पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। हमको तो पूरा अर्थ पता होना चाहिए। इवन यदि हमसे पेपर में सीधे पूछ लिया जा रहा है कि धर्म की अवधारणा को समझाइए, और कोष्टक में क्या लिख रहा है अंग्रेजी में, रिलीजन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलीजन, तो ये पक्ष तो बता नहीं है, फिर आप तो क्लियर है कि ये पक्ष ही बताना है, लेकिन फिर भी आप कम से कम एक लाइन में ये भी बताओ कि भारतीय संदर्भ में कुछ अलग बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपोजिट है, थोड़ा है, लेकिन फिर भी आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यदि पूछ रहा है सीधे से क्वेश्चन की एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलीजन, तो ये पक्ष आपको बताना है, लेकिन ये भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि भारतीय संदर्भ में धर्म के विषय में क्या बात की गई है। तो देखो अपन दोनों पर्सपेक्टिव में देखते हैं चीजों को। जहां तक ये जो पश्चिमी अवधारणा है रिलीजन, रिलीजन को यदि इस रिलीजन शब्द के आधार पे इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें, तो इस शाब्दिक अर्थ को अंग्रेजी में जो बताया गया है टू बाइंड, या इसको टू कनेक्ट कहते हैं, टू बाइंड या टू कनेक्ट। यदि हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो होता है पुनः बांधना, पुनः बांधना, पुनः बांधना, टू बाइंड, टू कनेक्ट, पुनः बांधना या फिर से बांधना। ये क्या कहना चाह रहे हैं, किससे किसको बांधने की बात की जा रही है। तो देखो, ये जो रिलीजन शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, रेलीगियर, रेलीगियर, RELIGARE, रेलीगियर। ये लैटिन वर्ड है, कौन सा है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड रेलीगियर। तो जो शाब्दिक अर्थ है रिलीजन, वो रेलीगियर से बना है, लैटिन वर्ड रेलीगियर से बना है, और जो रेलीगियर वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस लिगियर, री प्लस लिगियर, री प्लस लिगियर, ये दो शब्द हैं। इसमें जो री शब्द का अर्थ है वापस, और ग्लेयर लिगियर शब्द का अर्थ है बांधना, बांधना। ठीक है, तो देखो आप यदि रिलीजन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या बताएंगे कि भाई शाब्दिक दृष्टि से जो रिलीजन शब्द है वो लैटिन भाषा के रेलीगियर से बना है, और ये जो रेलीगियर शब्द है ये दो शब्दों के मिलन री प्लस लेगियर से मिलकर बना है। यहां पर री का अर्थ वापस और लेगियर का अर्थ होता है बांधना। इस प्रकार शाब्दिक
दृष्टिकोण से रिलीजन शब्द का अर्थ होता है वापस बांधना, पुनः बांधना या फिर से बांधना, टू बाइंड या टू कनेक्ट। तो ये तो देखो केवल अपन ने क्या है शाब्दिक अर्थ बता दिया है, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा और बताना पड़ेगा कि ये जो शाब्दिक अर्थ रिलीजन का है, ये बांधने की बात की जा रही है, इस बांधने का थोड़ा सा आशय क्या है, किससे किसको बांधा जा रहा है। टू बाइंड मतलब बांधना, टू कनेक्ट या जोड़ना, यहां पे ये शाब्दिक अर्थ उसको ये बताया जा रहा है कि कुछ जोड़ रहा है, किसी को कुछ वापस से कनेक्ट किया जा रहा है, ये आशय निकल रहा है शाब्दिक दृष्टि से। तो देखो यदि व्युत्पत्ति या शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो जो पुनः बांधना है, इस पुनः बांधना का आप तीन अर्थ बताए गए हैं पुनः बांधने को। पहला अर्थ है जो मनुष्यों को परस्पर जोड़ता है, जो मनुष्यों को परस्पर जोड़ता है, परस्पर जोड़ता है। एक तो यह अर्थ है बांधने का, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बांध रहा है, अलग हो गए हैं, जोड़ रहा है। अब जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, वही फर्टिनिटी की भावना, बंधुत्व, उस जोड़ने का मतलब बताया जा रहा है। दूसरा पक्ष है, दूसरा जो अर्थ इस शाब्दिक अर्थ में छुपा हुआ है वो है जो मनुष्य के मानसिक एवं भौतिक पक्षों को संगठित करता है, जो मनुष्य के मानसिक एवं भौतिक पक्षों को संगठित करता है। संगठित करता है, जो मनुष्य के मानसिक एवं भौतिक पक्ष, मानसिक भौतिक से समझ रहे हैं ना, मन और शरीर, या इसको कह लो आत्मा और शरीर, फिजिकल और मेंटल, कनेक्ट कर रहा है। आपके मन को आपके शरीर से जोड़ रहा है, आपकी आत्मा को आपके शरीर से, जो फिजिकल हमारा पक्ष है और जो हमारा मेंटल पक्ष है, दोनों को जोड़ रहा है। तो एक तो मनुष्य से मनुष्य को जोड़ रहा है और दूसरा हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों को जोड़ रहा है। तीसरा अर्थ इसी में जो छुपा हुआ है वो है मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करता है, या इसको लिख सकते हैं जो मनुष्य को, या कोष्टक में इसको लिखना सीमित, को ईश्वर, और ईश्वर के कोष्टक में लिख लेना असीमित, सीमित को असीमित से संबंध स्थापित करता है। सीमित को असीमित से मतलब सीधी सी बात है, मनुष्य और ईश्वर को आपस में जोड़ रहा है। तो देखो यहां पर शाब्दिक दृष्टि से जो बांधने की बात की जा रही है वो तीन चीजों को बांधने की बात की जा रही है। एक तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बांधा जा रहा है, पहला बांधना। दूसरा बांधना क्या है, मनुष्य के ही आध्यात्मिक और भौतिक पक्ष दोनों को बांधा जा रहा है। और तीसरा क्या है, मनुष्य को ईश्वर से बांधा जा रहा है, या उसको ऐसा कह सकते हो मनुष्य सीमित है और ईश्वर असीमित है, तो सीमित को असीमित से बांधना या जोड़ना या कनेक्ट करना। मतलब आप देखो शाब्दिक अर्थ तो ठीक है कि पुनः बांधना, लेकिन उससे जो सार निकल के आ रहा है, उसका जो एसेंस है वही क्या है, कनेक्ट करना। तो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, बांध रहा है। मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष, एक ही मनुष्य के मतलब हमारे आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष, मानसिक या फिजिकल दोनों पक्षों को जोड़ रहा है, और हमें ईश्वर से जोड़ रहा है। ये तीन अर्थ निकलते हैं रिलीजन के अंदर। तो आपको जब रिलीजन को परिभाषित कर रहे हैं तो परिभाषा अपन ठीक है अभी देखेंगे कि टॉयलर क्या परिभाषा बता रहा है, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बात आए तो शाब्दिक अर्थ से हमको ये दिखाई दे रहा है। और देखो इसके जो पहले दो पक्ष है ना, ये पहले दो पक्ष यहां पे भी दिखाई देंगे। भारतीय संदर्भ में इस धर्म जो DHARM लिखा ना धर्म, इसमें ये दो पक्ष ही हैं कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाला और मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को जोड़ने वाला। ईश्वर को ना भी जोड़ेगा तो भारतीय संदर्भ में उतनी उसकी बात नहीं है, भारतीय संदर्भ में थोड़ा सा अलग है। लेकिन आप इन दोनों पक्षों को आप चाहो तो देखो, अब यही आपको 70 शब्द में आंसर लिखना पड़ेगा और सीधे आया कि रिलीजन के कॉन्सेप्ट को समझाइए। तो आप यहां बताओगे कि जो रिलीजन है वो पहले बताओगे, हेडिंग डालना है शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ में आपने लिखा ऐसा ऐसा और उसके तीन अर्थ बताए।
और फिर आप इसको चाहो तो बता सकते हैं, चाहो तो आप फिर इसमें एक परिभाषा लिख सकते हो टॉयलर की, जो जो सबसे सरल परिभाषा है मेरे हिसाब से एडवर्ड टॉयलर की है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। चाहो तो उसकी परिभाषा लिख सकते हो, और फिर जब आखिरी में बता दोगे कि भारतीय संदर्भ में धर्म की जो परिभाषा है उसमें प्रथम दो अर्थों को ही समावेशित किया जाता है, या प्रथम दो अर्थ ही इस धर्म से संबंधित हैं। तो वो क्या है, एक आपका आंसर संपूर्ण हो जाएगा कि आपने भले उन्होंने रिलीजन पूछा था लेकिन आपने भारतीय संदर्भ भी अपने अपने स्तर से बता दिया। ठीक है, तो देखो ये जो रिलीजन है, ये रिलीजन में आपको शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले तो शाब्दिक अर्थ में इतनी बातों को बताना पड़ेगा। फिर यार आवाज नहीं आई, क्या बोला? ओके। अब देखिए, ठीक है, तो देखो ये अपन ने शाब्दिक अर्थ बताया। अब इसमें इसके बाद अपन फिर क्या है, परिभाषा। आपको कम से कम एक परिभाषा तो याद रखनी पड़ेगी कि विचारक के हिसाब से आप बताओ कि एडवर्ड टॉयलर सबसे सरल परिभाषा दी है रिलीजन की, ये क्या परिभाषित करता है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। ये बिल्कुल सिंपल परिभाषा दी गई है एडवर्ड टायलर के द्वारा कि जो धर्म है वो क्या है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। आध्यात्मिक शक्ति समझ रहे हैं? मतलब सुपर, जिसको कहना चाहिए पारलौकिक शक्ति, या सीधे सीधे कह सकते हैं कि धर्म पारलौकिक शक्ति में विश्वास, जो इस लोक का नहीं है उसमें विश्वास है। मतलब ईश्वर में विश्वास की बात को यहां पर एडवर्ड टायलर बता रहा है कि धर्म क्या है, ईश्वर में विश्वास है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। भारत में ऐसा नहीं है धर्म की परिभाषा, ये पश्चिम में जो रिलीजन जब परिभाषित किया गया तो रिलीजन को इस संदर्भ में ही परिभाषित किया गया है। और और भी विचारकों ने जो परिभाषा दी है ना वो इसी के आसपास है। जैसे जेम्स फ्रेजर की परिभाषा है कि धर्म मनुष्य से उच्चतर शक्तियों में विश्वास, उन्हें शांत और प्रसन्न रखने का एक प्रसन्न रखने की कोशिश है। चाहो तो लिख लो, ये भी छोटी सी ही परिभाषा है फ्रेजर की। फ्रेजर क्या कहता है कि जो धर्म जो है, धर्म मनुष्य से उच्चतर, मनुष्य से उच्चतर शक्तियों में विश्वास, धर्म मनुष्य से उच्चतर शक्तियों में विश्वास और उन्हें शांत या प्रसन्न रखने की कोशिश है। वही अपने से उच्चतर मतलब वही आध्यात्मिक शक्ति में, यह कह रहा विश्वास है। और फ्रेजर क्या कह रहा है कि विश्वास तो है ही, लेकिन उस विश्वास के माध्यम से क्या किया जाता है, उन्हें प्रसन्न रखने की या शांत करने की कोशिश की जाती है। ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो यही परिभाषा में निकल के आ रहा है। चाहो तो एक और परिभाषा लिख लो दुर्खीम की। दुर्खीम, दुर्खीम धर्म को थोड़े से अलग संदर्भ में परिभाषित करता है। दुर्खीम क्या कहता है कि जो धर्म है पवित्र चीजों से जुड़े हुए विश्वासों एवं कर्म कांडों की एक संगठित व्यवस्था है। धर्म क्या है, पवित्र चीजों, पवित्र चीजों से जुड़े हुए, धर्म पवित्र चीजों से जुड़े हुए विश्वासों एवं कर्म कांडों की संगठित व्यवस्था है। धर्म पवित्र चीजों से जुड़े हुए विश्वासों एवं कर्म कांडों की एक संगठित व्यवस्था है। किस पे जोड़ दे रहा है,
पवित्र, जो भी पवित्र है उससे जुड़ी हुई कर्म कांडों की एक संगठित व्यवस्था ही धर्म है। अपन देखते हैं ना, धर्म से जुड़ी हुई हर चीज पवित्र हो जाती है। अपन जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो पवित्र है, जिस ग्रंथ की पूजा कर रहे हैं वो मतलब जो भी धर्म से कनेक्ट हुआ वो अपने आप पवित्र हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दुर्खिम देखो, पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा देखो। स्वच्छता की बात नहीं हो रही, स्वच्छता और अस्वच्छता एक अलग, गंदगी अलग चीज होती है। यहाँ पे पवित्रता, पवित्रता एक अलग चीज होती है जो केवल धार्मिक कर्म कांड से प्राप्त होती है। आप पे गंगा जल छिड़क दिया, आप पवित्र हो गए। हो सकता है आप गंदे हो, अस्वच्छ हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से तो पवित्र हो गए। तो वो वाले पवित्र की बात की जा रही है, स्वच्छता वाली बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो देखो ये तीन परिभाषाएं मेरे हिसाब से पर्याप्त है। वैसे बहुत कम संभावना है कि वो किसी पर्टिकुलर थिंकर को लेके परिभाषा पूछे कि भाई दुर्खीम के अनुसार धर्म की परिभाषा बताइए, या टॉयलर के अनुसार। वो या तो सीधे सीधे परिभाषा पूछेगा या फिर कुछ और संदर्भों में वो धर्म को पूछेगा। अब देखो, ये तो हमने अर्थ बता दिया, परिभाषित कर दिया किसको, रिलीजन को, या इसको कह सकते हैं पश्चिमी संदर्भ में धर्म की अवधारणा क्या है, इसको हमने परिभाषित कर दिया। और देखो, हालांकि हम जो धर्म को समझते हैं, हमारा जो वर्तमान संदर्भ में हमारी जो धर्म की समझ है वो यही है, और यही पूरी दुनिया में वर्तमान में धर्म को समझा जा रहा है। भारतीय धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो लिखा जरूर है, लेकिन ना तो हम उसको समझते हैं और ना ही हम उसको फॉलो करते हैं। हम तो यही ना, पवित्र चीजें हैं, धर्म से जुड़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, हो इस दुनिया की हो चाहे नहीं, उसी से हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। व्यक्ति भगवान से जुड़ना चाहता है तब धर्म की शरण में जाता है, तो वो हम भी ये अवधारणा को स्वीकार किए हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि भारतीय संदर्भ में जो प्राचीन जिन लोगों ने, प्राचीन बुद्धिजीवियों ने जो धर्म को परिभाषित किया है, उसको तो अब हमको जानना ही पड़ेगा कि उन्होंने क्या लिखा है धर्म के संदर्भ में। अब इसमें देखो, वैसे तो बहुत कम संभावना है, लेकिन पूछ सकता है कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है, धर्म और रिलीजन में। अब किसी साधारण व्यक्ति से पूछोगे तो कहेगा कि पागल हो गया क्या, धर्म को ही अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। आदि सही है शुरू में, लेकिन वास्तव में सही नहीं है। धर्म और रिलीजन में अंतर है, अंग्रेजी वर्ड नहीं है। अंग्रेजी में भी यदि भारतीय परिभाषा लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा अंग्रेजी में, DHARM, धर्मा, धर्म। रिलीजन नहीं है, क्योंकि रिलीजन क्या है, बांध रहा है किससे, मनुष्य को मनुष्य से, मनुष्य को ईश्वर से, और मनुष्य के मन और शरीर को बांध रहा है। यहाँ पे बांधना जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब देखो हम क्या देख रहे हैं, अब थोड़ा सा भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में धर्म की जो अवधारणा दी गई है वो दी गई है। जो भारतीय संदर्भ में है वो पश्चिम के रिलीजन से बहुत कुछ अलग है। भारतीय संदर्भ में बांधने जैसी कोई बात नहीं की गई है। भारतीय संदर्भ में धर्म क्या है, धर्म को शाश्वत, शाश्वत मतलब समझ रहे ना, जो सदा है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, शाश्वत सामाजिक एवं नैतिक मूल्य के रूप में देखा है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य, सामाजिक एवं नैतिक मूल्य के रूप में भारतीय संदर्भ में धर्म को परिभाषित किया गया है। यहां पे जो धर्म है वो क्या है, स्वकर्तव्य पालन, स्व कर्तव्य पालन, सद आचरण, अच्छा आचरण, सद आचरण, स्व कर्तव्य पालन, सद आचरण से है। धर्म के अंतर्गत क्या है, नैतिक मूल्यों का संरक्षण, नैतिक मूल्यों का संरक्षण, नैतिक मूल्यों का संरक्षण, नियमाकुल, नियमन अकूल, नियम के अनुसार सुख भोग,
नियमानुकाल सुख भोग, नियम के अनुसार, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली जो अवधारणा दी गई है ना, कि आपको लिमिटेड सुख, एक नियम के अनुसार सुख भोगना है, और सामाजिक सदाचार कर्तव्य, ये सब क्या है, भारतीय संदर्भ में धर्म को परिभाषित किया गया है। मतलब भारतीय संदर्भ में धर्म ये नहीं कह रहा है कि तुम ईश्वर को मानो नहीं मानो, ये शब्द ही नहीं लिखा है। यहां पे जब धर्म की परिभाषा की गई है तो क्या दिखाई देता है हमको, सामाजिक मूल्य, नैतिक आचरण, अपने कर्तव्यों का पालन करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ये बातें हैं धर्म के संदर्भ में। पूजा पाठ करना नहीं करने, पूजा पाठ करने से आपका धार्मिक होने का कोई संबंध नहीं। हाँ, पश्चिम के संदर्भ में जरूर है, वहां पे आपको कर्म कांड करने पड़ेंगे। मतलब देखो, एक शब्द होता है कर्म कांड, हर धर्म से जुड़े हुए कुछ कर्म कांड होते हैं। भारतीय मतलब चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हर धर्म में कुछ कर्म कांड जुड़े हुए हैं। तो हिंदू धर्म में भी क्या है, बहुत सारे कर्म कांड है भारतीय संदर्भ में। तो कर्म कांड में आप क्या देखते हो, मूर्ति पूजा है, आरती करना है, प्रसाद बांटना है, उपवास रहना है, तमाम तरह, ये सब क्या है, कर्म कांड है। गंगा नहाना है, ये सब कर्म कांड है। कर्म कांड को आप धर्म नहीं बना सकते, कर्म कांड अलग है, उसका बाहरी एस्पेक्ट है। एक व्यक्ति टीका लगा ले रहा, आरती कर ले रहा, उपास रह ले रहा है, और वो हो सकता है कि एक वो अच्छा कर्मकांडी हो, संस्कृत आती हो उसको बोलना, मंत्रोच्चारण अच्छा करता है, कर्मकांडी होगा। लेकिन भारतीय संदर्भ में उसको धार्मिक नहीं कहा जाएगा। भले वो पुजारी हो, मंदिर में बैठ के उसका काम ही है भगवान की पूजा करना, 24 घंटे महाकाल में बैठा हो, महाकाल मंदिर का मुख्य पुजारी हो, तो वो तो बहुत धार्मिक कर्म कांडों को अच्छे से अंजाम देगा। तुम एक बार की पूजा करने के लिए वहां पे 5,000 रुपए दे रहे हो, और जीवन में एक बार जा रहे हो, वो तो रोज ही कर रहा है, तो भी हो सकता है वो अधार्मिक व्यक्ति हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है दिन रात कर्म कांडों को अंजाम देने वाला व्यक्ति झूठ बोलता हो, चोरी करता हो, हिंसा करता हो, व्याभिचारी हो। यदि ये आचरण उसके संदर्भ में है तो उसको धार्मिक नहीं कहा जाएगा, वो अधार्मिक व्यक्ति है। क्या है वो? अधार्मिक। कर्मकांडी हो सकता है पर वो अधार्मिक। और एक व्यक्ति हो सकता है कि वो मंदिर ही ना जाए, पूजा पाठ करे नहीं, कर्म कांडों से दूर रहे, लेकिन वो उच्च नैतिक आचरण करता हो, झूठ भी नहीं बोल रहा, हिंसा भी नहीं कर रहा, चोरी भी नहीं कर रहा, व्याभिचार भी नहीं कर रहा, घर में किसी को प्रताड़ित भी नहीं कर रहा, किसी का शोषण भी नहीं कर रहा। भारतीय संदर्भ कहेगा तुम धार्मिक हो। अवधारणा पूरी बदल गई, अवधारणा पूरी बदल गई। अब यदि इस परिभाषा को, यदि भारतीय संदर्भ की परिभाषा को हम लागू करें वर्तमान समाज में, तो हमको धार्मिक व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा, कर्मकांडी मिलेगा। कर्मकांडी तो एक से एक मिलेंगे, बाबा भी एक से एक कर्मकांडी, इतना बड़ा टीका लगा रहे, इतनी बड़ी चोटी पहन रहे, पता नहीं क्या कर रहे, कर्मकांडी एक से, लेकिन धार्मिक नहीं। तो जब इस संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में धर्म को परिभाषित करते हैं, तो फिर धर्म की एक बिल्कुल नई अवधारणा निकल के आती है कि कौन कितना नैतिक है, वो उतना ज्यादा धार्मिक है। कौन कितना नैतिक है, कोई कितने जोर से पूजा पाठ कर रहा है, भजन कर रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं है। मतलब देखो, यहाँ पे जो धर्म परिभाषित किया गया है, हम जो धार्मिक आचरण कर रहे हैं उसका इस धर्म से कोई मतलब नहीं। आप किसी का शोषण कर रहे हो, आप धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता। जबकि आप देखो कि सबसे ज्यादा शोषण धर्म के माध्यम से ही किया गया है, सबसे ज्यादा हिंसा धर्म के माध्यम से ही की जाती है। धर्म की रक्षा करने के लिए तो सबसे ज्यादा हिंसा की जाती है। जबकि आप यदि हिंसा कर रहे तो आप धार्मिक नहीं हो सकते। आप चोरी कर रहे हैं, आप धार्मिक, आप कोई भी गलत, आप रिश्वत ले रहे हो, आप धार्मिक नहीं। आप अब तो उनने का व्यक्ति 10,000 रिश्वत लेता है तो 1,000 मंदिर में चढ़ा देता है, तो उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ रहा है। ये देखो, अलग ही चीजों की बात कर रहा है। तो जब भारतीय संदर्भ में आप धर्म को बताओगे तो क्या बताओगे कि भारतीय संदर्भ में जो धर्म की अवधारणा है वो दरअसल क्या है, नैतिक कर्तव्य पालन, स्व कर्तव्य पालन। आपका जो कर्तव्य है, आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो तो आप ईमानदारी से पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो। यदि आप स्कूल में पढ़ाने जाते हो, स्कूल छोड़ के, पढ़ाई की छोड़ के वहां पे पूजा पाठ कर रहे हो, आप घर आके पूजा कर रहे हो, आप अधार्मिक हो गए। व्यक्ति को लगेगा कि वो धर्म का आचरण कर रहा है, नहीं, आप अधार्मिक हो गए। आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप यदि अच्छे ढंग से निभा रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, कर्म कांड की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो, इतने से बात नहीं बनेगी, आपको फिर इस संदर्भ में थोड़ी बताना पड़ेगा। आपने बता दिया भारतीय संदर्भ में, क्योंकि देखो ये तो ठीक है,
क्वेश्चन सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संदर्भ में धर्म की अवधारणा को समझाइए। जब क्वेश्चन ये हो जाएगा तो अब रिलीजन तो आपको लिखना ही नहीं है, वो सीधा पूछ रहा है भारतीय संदर्भ में धर्म की अवधारणा को समझाइए। पहले ही बताया, देखो इस बार के पूरे सिलेबस में क्या है, भारतीय प्राचीन संस्कृति, कल्चर, धर्म, प्राचीन वाले पे बहुत ज्यादा जोर है। तो क्वेश्चन भी हो सकता है कि उस साइड ज्यादा पूछे। तो अपन को तो दोनों पक्ष देख के जाना पड़ेगा। अपन रिलीजन को समझ लिया है, अब अपन धर्म को देख रहे हैं। तो धर्म के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं कि हमने बता दिया भारतीय संदर्भ में धर्म क्या है। धर्म को शाश्वत सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों मतलब इसको ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि भारतीय संदर्भ में धर्म वह शाश्वत सामाजिक एवं नैतिक मूल्य है, या उन सामाजिक शाश्वत नैतिक मूल्यों के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, स्वकर्तव्य पालन, सद आचरण की व्यवस्था है, और यह नैतिक मूल्यों के संरक्षण और नियम के अनुसार सुख भोग पर जोर देता है। ये भारतीय इतनी मतलब ये 4-5 शब्द आप बता दोगे ना, नैतिक मूल्य, स्वकर्तव्य पालन, सद आचरण, नियम अनुकूल आचरण, ये बस यही है धर्म। ड्यूटीज मतलब सीधे सीधे यहाँ पे क्या है, धर्म थोड़ा सा क्या है, ड्यूटीज की तरफ जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्यूटीज है, लेकिन आपको मोटे रूप में देखने पे यही चीज दिखाई देगी। तो देखो आप पहले तो इतना बता दोगे कि भारतीय संदर्भ में धर्म ये है। अब आप इसके लिए कुछ क्या है, आपको वो बताने पड़ेंगे, क्या कुछ फैक्ट बताने पड़ेंगे, कुछ तथ्य बताने पड़ेंगे जो ये इशारा करते हैं कि भारतीय संदर्भ में धर्म है क्या। तो देखो इसके लिए आप क्या है, 3-4 आधार दोगे। सबसे पहला बताओगे कि आपके जो जिसको कहना चाहिए 4 पुरुषार्थ, इसको ऐसा लिख लेना, भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ, भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ। जो 4 पुरुषार्थ की अवधारणा है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन में। तो जब हम इस धर्म को देखते हैं तो यहां पे भी धर्म का जो अर्थ निकल के आया है वो है मूल्यपूर्ण जीवन, मूल्य पूर्ण जीवन, वैल्यू, वही आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। धर्म को क्या परिभाषित कर रहा है, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, घटिया आचरण से आप कभी। तो एक तो बता दोगे कि भारतीय पुरुषार्थ में जो धर्म बताया है वो भी क्या बताया गया है, मूल्यपूर्ण जीवन। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क है, आपकी जो हिंदू धर्म की मुख्य ग्रंथ है मनुस्मृति, मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या है, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। 10 लक्षण में कौन कौन है, धैर्य, क्षमा, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शुद्धि, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य एवं आक्रोध, गुस्सा नहीं करना, आक्रोध। ठीक है ना। वो श्लोक है कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेय, सोच में इंद्रिय इंग्रह, धी, वीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षण। मनुस्मृति में एक श्लोक है, उस श्लोक में ये 10 अर्थ बताए गए हैं कि धर्म का मतलब है धैर्य। धैर्य आप तो समझ रहे हो कि धीरज रखना, फिर क्षमा करना। धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया है लोगों को क्षमा करना, दंड देना नहीं है, दंड देना लक्षण नहीं बताया, क्या बताया गया है, क्षमा करना। तो धीरज रखना, क्षमा करना। दमन, दमन मतलब क्या है, आपको ये समझ सकते हो
दमन करना, दमन करने से मतलब ये दम का मतलब है हमेशा धार्मिक कार्य में लगे रहना या संयम से धर्म में लगे रहना। सीधी सी धर्म को, दम को यहाँ पे इस रूप में परिभाषित किया गया है। अस्ते बताया गया है चोरी ना करना। फिर शुद्धि बताया गया है कि भीतर और बाहर की पवित्रता, मतलब शारीरिक और मानसिक पवित्रता, मतलब शरीर को भी स्वच्छ रखो और मन को भी गंदे विचारों से दूर रखो, तो वही है। फिर इंद्रिय निग्रह है कि इंद्रियों को हमेशा धर्म आचरण, मतलब क्या है, इंद्रियों के भोग पर ज्यादा जोर नहीं देना है, इंद्रिय निग्रह करना है। इंद्रिय पंच इंद्रियां हैं जो हमारी, उन पंच इंद्रियों के हमको वशीभूत नहीं रखना, बल्कि उनको हमारे अंडर कंट्रोल में रखना चाहिए। मतलब क्या, अय्याशी नहीं करनी, सीधी बात यह है। फिर बुद्धि, बुद्धि तो आप समझ ही रहे हो कि सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। अच्छे काम करेंगे अच्छी बुद्धि आएगी, अच्छा पढ़ोगे लिखोगे तो बुद्धि का विकास होगा। विद्या भी वही पढ़ने लिखने की बात की जा रही है। यथार्थ ज्ञान लेना, विद्या मतलब वास्तविक ज्ञान लेना, बुद्धि विद्या। सत्य, आप जानते ही हो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। और आक्रोध मतलब शांत रहना चाहिए। शांत मतलब देखो, धर्म के लक्षणों में धैर्य, क्षमा, अक्रोध, और तुम वर्तमान संदर्भ में इसलिए क्या है कि देखो, भारतीय संदर्भ में जितनी भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं, मूर्ति बहुत बाद में बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये आपको दिखाई देगा, चेहरे पे एक सौम्यता है। कोई भी भारतीय जो प्राचीन, आपको अभी की बात नहीं करें, प्राचीन जो मूर्ति दिखाई देगी वो स्माइलिंग फेस होगी, एक शांत हो देखा, एक अच्छा लगेगा उसको देखने के बाद। क्योंकि क्या है, वो अक्रोध, क्षमा, संयम, ये धर्म के लक्षण हैं। तो जो मूर्ति बना रहे हो तो उसी का प्रतिनिधित्व कर रही है ना, तो वो दिखाई देना चाहिए। हाँ, अभी कुछ सालों से जो कुछ देख रहे हो कि मूर्तियां बन रही हैं, वो जोशीली, क्रोध, एक वो हनुमान जी का स्टिकर चलता है, एंग्री हनुमान, मतलब बहुत गुस्से में हनुमान जी, तो वो कायदे से देखा जाए तो धर्म विरोधी है। लेकिन अब वो पॉलिटिक्स को ज्यादा सूट करता है, इसलिए वो चल रहा है। तो देखो, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, और 10 लक्षणों में कहीं नहीं लिखा है कि पूजा करना है कि मूर्ति कुछ। अब बताओ ना कहां लिखा है। सिर्फ ये नहीं, एक ये तर्क, तीसरा तर्क देंगे, महाभारत। महाभारत, महाभारत में कहा गया है कि व्यक्ति को जो समाज और जनसाधारण को धारण करे वो धर्म है। मतलब धारणात धर्म इत्याहि धर्मो धारते प्रजा। मतलब महाभारत के संदर्भ में ऐसा लिख लेना, तुम तो संस्कृत छोड़ो, सिर्फ हिंदी में लिख लेने को, याद तो वही रहेगा हिंदी वाला। जो व्यक्ति को, समाज को धर्म बताया गया है, जो व्यक्ति को, समाज को, व्यक्ति को, समाज को, जनसाधारण को धारण करे। जो व्यक्ति को, समाज को, जनसाधारण सभी को धारण करे, वही क्या है, धर्म है। मतलब समझ रहे हैं ना, धारण करना मतलब क्या है, स्वीकार करना। कोई अच्छे सत्कर्मों को जो स्वीकार कर रहा है, जो समाज का कल्याण हो रहा है, जिससे जनसाधारण है, जो व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, जो उसको धारण कर रहा है, वही क्या है, धर्म है। ठीक है। फिर और इसके संदर्भ में अपन तर्क देंगे, तीसरा तर्क देंगे। तीसरा अपना जो तर्क रहेगा वो है भगवत गीता। चौथा तर्क है, चौथा तर्क क्या है, भगवत गीता का। भगवत गीता में क्या कहा गया है, बहुत फेमस श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहे परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ संभवानी युगे युगे। बहुत फेमस कोट है, एक श्लोक है गीता का। श्लोक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप तो ये बताओगे कि गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती, मतलब देखो क्या लिखा है कि जब धर्म की हानि होती, उसका परिभाषा यही है, जब जब धर्म की हानि होती है। और धर्म की हानि का मतलब क्या है, अब देखो बाबा लोग तुमको समझाएंगे धर्म की हानि हो रही है, उन्होंने कहा कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, ये धर्म की हानि हो रही है। धर्म की हानि का मतलब है कि जब मूल्यों का पतन और कर्तव्यों की उपेक्षा होती है, यह है धर्म की हानि। मूल्यों का
पतन और कर्तव्यों की उपेक्षा होती है। क्योंकि देखो, भारतीय संदर्भ में धर्म का तो मतलब ही है ना कर्तव्य पालन और मूल्य। मूल्य एक वैल्यू वाले जीवन की, सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, लूट भ्रष्टाचार ये नहीं होना चाहिए। तो अब जब भगवत गीता कहेगी कि धर्म की हानि, तो धर्म की हानि का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। तुम्हारा धर्म खतरे में है जब हिंसा बढ़ रही हो, चोरी बढ़ रही हो, लूट, 50 तरह के अपराध, कोई वैल्यू नहीं बच रही, वैल्यूलेस सोसाइटी, कोई किसी को भी लूट ले रहा है, कोई धर्म ईमान, कहते ना कि धर्म ईमान, धर्म को ईमान, हालांकि ईमान दूसरी भाषा का शब्द है, लेकिन देखो वही धर्म को ईमान से जोड़ दिया। क्या कहते हो? तो वही कि जब जब धर्म की हानि होती है, तो धर्म की हानि होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई धर्म का हमला हो रहा है दूसरे धर्म से। धर्म की हानि होने का मतलब यह है कि जब मूल्यों और कर्तव्यों की उपेक्षा की जाने लगती, लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और फिर आगे क्या करता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भार्गम, मतलब क्या होता है, आगे कहता है कि और अधर्म, पाप कर्म, अधर्म का मतलब है यहां पर पाप कर्मों में लिप्तता, पाप कर्मों में लिप्तता, पाप कर्मों में लिप्तता, मतलब व्यक्ति क्या है, गलत कामों में अपना अच्छा काम छोड़ के वैल्यू की कोई चिंता नहीं कर रहा है, केवल उसका वो एक ही उद्देश्य है कि जीवन में पैसा कमाना, कैसे भी करके चोरी कर ले, लूट कर ले, इससे उसको कोई मतलब नहीं, भ्रष्टाचार कर रहा है। तो पाप कर्मों में जब लिप्तता बढ़ती है, और फिर क्या है, परित्राणाय साधुनाय विनाशाय चा दुष्कृतम, तो भाई है कि वो, तो भाई है कि बात वही है कि सज्जनों के कल्याण और दुष्ट जनों के विनाश के लिए मैं अवतरित होता हूं, मतलब सज्जनों के कल्याण एवं दुष्टों के विनाश के लिए, एवं दुर्जनों के विनाश के लिए मैं अवतरित होता हूं, अवतरित होता हूं। समझ रहे ना? तो यहां पे वो सज्जन किसको कह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे वो, हालांकि जब उसको पढ़ोगे तो संस्कृत में लिखा है परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतम, मतलब साधुओं के कल्याण के लिए। तो हम क्या देख लेते, साधु जो भगवा वस्त्र ओढ़ के बैठा है, अच्छी बड़ी उसकी चोटी है, इतना बड़ा टीका लगाया है और प्रवचन दे रहा है, देख रहे हैं ना, तरह तरह के रंगीन साधु महाराज आजकल दिखाई देते हैं। ये साधु की बात नहीं कर रहे हैं, साधु सज्जन, और सज्जन मतलब कौन है, जो अच्छे कर्म कर रहा है, नैतिक आचरण कर रहा है। ऐसा नहीं कि दिन में तो उन्होंने कहा कि प्रवचन दे रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, और रात को सारे दुष्कर्म कर रहे हैं, है ना। भारत में तो साधु महाराज भी रेप के इल्जाम में जेल में बंद है। ऐसे लोग साधु थोड़ी हो सकते। साधु मतलब सज्जन, और सज्जन की परिभाषा क्या है, जो मूल्यों पे जोर देता हो, इंद्रिय निग्रह करता है। साधुओं से ज्यादा अय्याशी भारत में कोई कर ही नहीं रहा है। साधु भारत में जितने अय्याश हैं, उतना तो राजनेता भी नहीं है, उतने भ्रष्ट राजनेता भी नहीं है। देखो ना, प्राइवेट जेट से चल रहे हैं, क्या कहते, बड़ी बड़ी गाड़ियां, टोटल जो हो सकता है, जो हो सकता है वो इंजॉय कर रहे हैं। जबकि धर्म की परिभाषा में क्या लिखा है, इंद्रिय निग्रह। जो इंद्रिय निग्रह कर रहा है, जो एक जिसको कहना चाहिए कि शांतपूर्ण जीवन जी रहा है, आक्रोध, यहां तो साधु क्रोध से भरे रहते हैं। प्राचीन काल में भी साधु महाराज जरा जरा में श्राप दे देते थे। साधुओं के लक्षण नहीं है, साधुओं का लक्षण क्या है, क्षमा करना, अक्रोध करना। यहाँ तो तुम अभी किसी बाबा का नाम लेके बुराई कर दो, बाबा तुम पे केस कर देगा, उसके अनुयायी आके तुम्हारा जीवन दूभर कर देंगे। मतलब इतने गुस्से, आम आदमी से ज्यादा गुस्सेले बाबा लोग हैं। तो जब आप किसी सज्जन या संत पुरुष की चर्चा सुनो, तो ये लक्षण ढूंढो उसमें, क्या ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या वो इंद्रिय निग्रह कर रहा है, क्या वो सत्कर्मों में लगा हुआ है, क्या वो लोगों को क्षमा कर रहा है, क्या वो जो अक्रोधी है, इस टाइप के लक्षण। तो यहां पे भी देखो भगवत गीता में भी वही बात की गई है। तो तीसरा तर्क अपन क्या है, भगवत गीता का देंगे। और भी तर्क दे सकते हैं कि चाहो तो देखो, 4 अपन ने अवधारणाएं बता दी अलग अलग।
एक और बता सकते हैं, हाँ तुलसीदास का, तुलसीदास रामचरितमानस, रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस में क्या कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरों के कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुम्हारा ऐसा काम जिससे दूसरों को फायदा हो रहा है, वही प्यासा है तो पानी पिला दिया, भूखा है तो खाना खिला दिया, नीडी व्यक्ति की जरूरत को आप पूरा कर रहे हो, आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। ठीक है ना, आदमी भूखा मर रहा, आप मंदिर में सोने की छत्र चढ़ा रहे हो, आपसे बड़ा पापी नहीं है। क्यों? क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को कष्ट देने से बड़ा पाप नहीं है। आप यदि आपके कर्म से किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ हो रही है तो आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है, यह तुलसीदास रामचरितमानस में कह रहे हैं। और जब आज के संदर्भ में व्यक्ति इसी रामचरितमानस का पाठ कराता है कि उन्होंने कहा अखंड रामायण है मेरे घर में, या फिर सुंदरकांड का पाठ है, सबसे पहले अच्छा बड़ा माइक लगाता, पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर देता है, सारे मोहल्ले वाले गाली बक रहे हैं। तकलीफ हो रही है लोगों को, भाई तुमको यदि पाठ करना है तो घर में बैठ के करो, 10 लोग से करा, क्या दिक्कत है। लेकिन आदमी को कहा, आदमी का उल्टा है, आदमी को दूसरे के दुख में बहुत खुशी मिलती है। अच्छा हुआ साला मर गया, अच्छा हुआ बर्बाद हुआ, बहुत हीरो बनता था, बहुत उड़ता था। आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है यदि आप दूसरों के दुख में सुख ले रहे हो तो। क्योंकि पर पीड़ा, आपके काम, उनका गणेश जी रखे, रोड रोक दी, पूरी रोड बंद कर दी, पंडाल लगा दिया, अब बेचारा व्यक्ति घूम के जा रहा है, जो भी घूम के जा रहा है उसको कष्ट हो रहा है ना। तो आप ये जो कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मैंने 10 दिन गणेश जी रखे, 5000 चंदा दिया, मैंने सेवा करी, फलान ढिकाना, अरे तुमने पाप कमाया 10 दिन। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये वो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, तो व्यक्ति उनको भी नहीं पढ़ा रहा, मतलब व्यक्ति अपने हिसाब से आचरण कर रहा है। तो देखो पांचवा तर्क भी हमको दिखाई दे रहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। और भी इसको अपन आगे चाहे तो ले जा सकते हैं कि जैसे एक और शब्द है आचार परमो धर्मा, आचारः परमो धर्मः, ठीक है ना, मतलब नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करना ही परम धर्म है, नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करना ही परम धर्म है, नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करना, ये सब महाभारत, अलग अलग पर्व है, भाग है, उसमें लिखा गया है कि नैतिक मूल्यों के आचरण करना ही परम धर्म है। और इसमें एक और बता सकते हैं, जैसे हाँ एक और फेमस कोट है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, मतलब अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है, किसी को ना मारना ही सबसे बड़ा धर्म है। जहां मारने की बात आ गई वहां धर्म खत्म हो गया। नहीं सत्यात, नहीं सत्यात परमो धर्मा, मतलब सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब ये देखो सारी चीजें, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा, अब इसको भी बिगाड़ दिया गया, लोगों ने बोला कि अहिंसा परमो धर्मा और उसके आगे की लाइन जोड़ दी किसी ने कि धर्म हिंसा तथेव, चाहे अहिंसा की अहिंसा ही परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए यदि तलवार उठाना पड़े तो जायज है, जबकि वो दो अलग अलग संदर्भ में लिखा गया था, दोनों को जोड़ के आपको ले दे के धर्म में हिंसा हो जाए, तो इसको भी बिगाड़ दिया गया अहिंसा परमो धर्मा। क्योंकि यहां पे देखो, यदि आपसे कोई कहे कि तुमको धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाना है, तो धर्म की रक्षा होगी कैसे? धर्म की रक्षा नैतिक कर्तव्य, अपना काम ईमानदारी से करो, यही धर्म की रक्षा है।
किसी दूसरे के मस्जिद को तोड़ के या किसी दूसरे धर्म के लोगों को हिंसा करके आपका धर्म पालन। आपको यदि अपने धर्म को बचाना है तो कोशिश करो कि आपके धर्म के जो अनुयायी हैं वो नैतिक आचरण करें, झूठ ना बोलें, ईमानदारी से चोरी ना करें। लेकिन यदि ऐसा करने की बोलोगे तो लोग उन्हें कहेंगे हम तुम्हारे धर्म में नहीं रह रहे, हमको तो इसी में मजा आ रहा है, लोगों का शोषण करने में। जब तक हम डीजे नहीं लगाएंगे और गली के लोगों को नहीं जगाएंगे हमको मजा कैसे आएगा। मतलब वो दूसरों को जब तक दुख नहीं देंगे तब तक हमको मजा ही नहीं आता है। तो भैया तुमसे बड़ा कोई पापी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको सुख किस में मिल रहा है? पर पीड़ा में ही तुमको सुख मिल रहा है। यदि तुमको पर पीड़ा, तुम्हारे कारण से किसी दूसरे को दुख हो रहा है तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं। तुम धर्म नहीं कर रहे हो, तुम अधर्म कर रहे हो। और नाम किसका दे दिया? धर्म का। तो ये देखो, और भी बता सकते हैं, याज्ञवल्क्य ने भी धर्म के 9 लक्षण बताए हैं, अहिंसा, सत्यम, शौच, निंद्रा, इंद्रिय। वही जो मनु ने बताए हैं उसी टाइप के 9 लक्षण बताए गए हैं याज्ञवल्क्य के द्वारा। तो देखो 6 पॉइंट हो गए हैं अपनी बातों को साबित करने के लिए कि भारतीय संदर्भ में धर्म की क्या अवधारणा है। अब देखो, आपसे यदि भारतीय संदर्भ और पश्चिमी संदर्भ में पूछे कि भारतीय संदर्भ और पश्चिमी संदर्भ में या रिलीजन और धर्म के में अंतर को बताइए या दोनों की अवधारणा, तो आप दोनों की अवधारणा को अलग अलग स्पष्ट कर सकते हो। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं बचा है कि भाई आपसे पूछे रिलीजन क्या है, तो रिलीजन को आप बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित कर सकते हो कि रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रेलिगियर से बना है। रेलिगियर का मतलब होता है पुनः बांधना, और पुनः बांधना या फिर से जोड़ना, टू बी कनेक्ट, टू बाइंड। वो क्या है उसके अंदर में बता दिया गया है कि भाई बांधने का मतलब हो रहा है कि मनुष्य को मनुष्य से बांधना, आत्मा और शरीर को बांधना, और मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। यही रिलीजन का सामान्य सा अर्थ है। रिलीजन की अपन ने परिभाषा भी देख ली कि टॉयलर कह रहा है आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, फ्रेजर भी यही कह रहा है कि मनुष्य से उच्चतर शक्ति को शांत रखना और प्रसन्न रखने की कोशिश ही धर्म है। फिर तीसरी अपन ने कहा, हाँ, दुर्खिम की परिभाषा लगी तो दुर्खिम भी यही कह रहा है कि पवित्रता, पवित्र वस्तु, पवित्र जो भी चीजें हैं वो धर्म है। वो रिलीजन हो गया। लेकिन जैसे आप भारत में आ जाते हैं धर्म, तो फिर आप उसको रिलीजन नहीं कह सकते, क्योंकि देखो भारत में धर्म की पूरी एक अलग धारणा दी गई है, और एक नहीं मल्टीपल। अपन कोई एक तर्क नहीं दे रहे हैं कि अपन ने केवल मनुस्मृति को उठा लिया। भाई चाहे तुम मनुस्मृति देख लो, चाहे तुम महाभारत देख लो, चाहे तुम भगवत गीता देख लो, चाहे तुमने कहा कि रामचरितमानस देख लो, या और भी आप जो साधु संतों उन्होंने कहा कि भरतहरि भी धर्म को ही कुछ इस रूप में परिभाषित करते हैं। और भी अपन ने जोड़ा, जैसे भरतहरि का कहना है कि धर्म विहीन मनुष्य पशु के समान है। अब ऐसा नहीं है कि जो मंदिर नहीं जा रहा वो जानवर जैसा है। धर्म विहीन मनुष्य पशु के समान है, मतलब यदि जो नैतिक आचरण नहीं कर रहा है वो तो जानवर है ना। जो नैतिक आचरण नहीं कर रहा है वो जानवर है। यहां पे ये नहीं कह रहे कि तुम मंदिर नहीं जा रहे तो जानवर है, मत जाओ मंदिर। ये जो है, वैशेषिक दर्शन भी कहता है कि भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक कल्याण दोनों ही हैं, वही धर्म है। जिससे भौतिक कल्याण होता है, आध्यात्मिक कल्याण होता है, वही धर्म। ये भी वैशेषिक, मतलब आप किसी भी, आप इसको और बढ़ाते जाओ, आप किसी भी भारतीय जो धर्म ग्रंथ को देखोगे उसमें धर्म की यही परिभाषा आपको दिखाई देगी। कहीं पे आपको कर्म कांड जैसा शब्द भी उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि देखो कर्म कांड तो समय के साथ बदलते रहते हैं। आज हम जो खासकर हिंदू धर्म की जो रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूजा पाठ, प्रार्थना, अर्चना, या मंदिर, क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा, ये तो बहुत बाद में जोड़ी गई है। पौराणिक काल के बाद मध्य काल में भजन पूजन ये सारे कार्यक्रम चालू किए गए। तो कर्म कांड तो समय के साथ बदलते रहते हैं। ये शाश्वत धर्म तो क्या लिखा है? शाश्वत मूल्य। वो शाश्वत मूल्य जो नहीं बदलता, जो हमेशा, भाई सत्य तो हमेशा बोलना चाहिए ना, ईमानदारी, ये शाश्वत मूल्य है। लोगों को क्षमा करना, क्रोध नहीं करना। तो देखो ये भारतीय संदर्भ में धर्म की अवधारणा है। तो देखो अब अभी हमने केवल क्या है, धर्म की अवधारणा को समझा है, रिलीजन की अवधारणा का समझा है, और धर्म की अवधारणा को समझा है। अब आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे कि एक तो हमको धर्म की विशेषताएं देखनी है, और देखना है सबसे महत्वपूर्ण धर्म की विशेषताएं। तो आप इन्हीं में से आसानी से बहुत निकाल सकते हो, मन से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4-5 पॉइंट है। हमको मूल रूप से ये पढ़ना है धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे धर्म अस्तित्व में आया। वो हमारा मेन फोकस है, क्योंकि अलग अलग समाजशास्त्री ने अलग अलग सिद्धांत दिया है धर्म। और देखो जब वो धर्म की उत्पत्ति की बात करेंगे तो वो रिलीजन की उत्पत्ति की बात करेंगे, मतलब वो सीधे ईश्वर की बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये अपना धर्म की परिभाषा हो गई। आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे। बाकी अब देखो धर्म कोई
किसी आम व्यक्ति को भी तुम धर्म की अवधारणा को समझा सकते हो। और कायदे से ये अवधारणा अधिकतम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतम लोग तो धर्म का अर्थ ही कुछ और जानते हैं। अधिकतर लोग क्या अर्थ जानते हैं? रिलीजन। धर्म का मतलब है उनका रिलीजन, पूजा पाठ करना ही धर्म हो गया, जबकि धर्म क्या है? कुछ और कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आगे इसमें अब कल देखेंगे।